हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर। तो नए बंधुओं को ये बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ ETF के रिगार्डिंग ही हम लोग बात करते हैं और ETF के रिगार्डिंग ही इसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मेहनत को कुछ फल मिल सके। और साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं कोई बेफालतू के कोई भी लिंक्स पोस्ट नहीं करता, कोई एडवर्टाइज पोस्ट नहीं करता। सिर्फ मैं जिस भाव पर किसी ETF को ख़रीदता हूँ या बेचता हूँ वो ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात को आप ख़रीदने या बेचने की राय मत समझिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्वयं का विवेक और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, तो चलिए आज के मुद्दे पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार का वीडियो सिर्फ हम बना रहे हैं अभी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलिए आज सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इंडेक्स में आज FII, DII, प्रो और पब्लिक, क्लाइंट मतलब पब्लिक, इनका पोजीशन कैसा है। ये फ्यूचर इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें निफ्टी 50 और बाकी जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी इंडेक्स हैं तो उसके ऊपर ही ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पब्लिक का डेटा देखने से लग रहा है कि इन्होंने आज माल बेचा है और कल बहुत ज़बरदस्त पिछले ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने 5.19 की परसेंटेज की बाइंग की थी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और नए दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका सिस्टम क्या है, क्योंकि देखिए नए लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और तेज़ी से चैनल को प्यार मिल रहा है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो ये वाला जो मैंने मार्क किया है, तो ये पिछले दिन से कंपेयर करके आज कितना परसेंट चेंज हुआ, बढ़ा है या कम हुआ है, ये इसमें दिखाया जाता है। और ये वाली शॉर्ट पोजीशन है, ये वाली लॉन्ग पोजीशन है और ये डेट है और ये वाले पार्टिसिपेंट का नाम है। तो आज इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो 47.80% हो गई है। आगे बढ़ते हैं। DII, तो इनकी जो पोजीशन है वो आज बढ़कर 0.91% बढ़ी है और इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो 36.67% हो गई है। इसमें खाली हम लॉन्ग पोजीशन की ही बात कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन को साइड में रख रहे हैं और इसी हिसाब से हम इसको आगे भी समझेंगे। और FII की जो पोजीशन है, आज इन्होंने माल बेचा है और लगातार ये चौथा सेशन है जिसमें इन लोगों ने माल बेचा है। तो इनकी जो प्राइस, जो माल जो इन्होंने बेचा है वो -0.66% का बेचा है और इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो 64.05% हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रो का डेटा देख लेते हैं। प्रो ने आज माल बेचा है, आज ख़रीदा है, सॉरी। तो इनकी जो पोजीशन है पिछले बार के मुकाबले 1.14% बढ़ी है और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 32.71% हो गई है। तो ये वाला था इंडेक्स का डेटा। और आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि आज कौन से ETF में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और उसके साथ में ही उसमें कितनी वैल्यू इन्फ्यूज़ की गई है, यानी कि कितना पैसा लगा है, वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक सीट है और इसके अंदर मैं आपको नए दोस्तों को पहले बता देता हूँ, क्योंकि नए नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ और फिर से कर रहा हूँ, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसा वीडियो बनाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ अभी यूट्यूब पर, और प्लीज़ सहयोग कीजिए। और ये वाला है डिलीवरी का डेटा, ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के डेट्स हैं और नीचे आप देख रहे हैं इसमें डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर। और ये वाला है ट्रेडिंग वैल्यू, कितने पैसे इसमें लगे हैं, वो कौन कौन सी डेट को लगे हैं। ये सेम डेट है जैसा कि हमने डिलीवरी पोजीशन में देखा और नीचे इसमें लगे हुए पैसे हैं जो कि लाख में हैं, ना कि करोड़ में हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला ये 522 लाख है, मतलब 5 करोड़ 22 लाख। ठीक है, अच्छा। और इसको फ़िल्टर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाय एंड सेल का इसमें लगाया हुआ है कि अगर मान लीजिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आज की डेट में, आज जो ट्रेडिंग हुआ मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा अगर लगा है तो वो बाय करके सिग्नल देगा। ठीक है, तो ये मैंने नए साथियों के लिए बता दिया है और हम आगे बढ़ते हैं टाइम ना खोते हुए। इसको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। तो फ़िल्टर करने के लिए जैसा कि हम रोज़ करते हैं, ठीक है, इसको ओनली बाय पे सिलेक्ट हम लोग कर लेते हैं।
तो ये हो गया फ़िल्टर। और इसके बाद में हम लोग डिलीवरी परसेंटेज को, आज वाली डिलीवरी परसेंटेज को सॉर्ट कर लेते हैं ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे, और बाइंग वैल्यू जिसमें ज़्यादा आई है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो गए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि किसमें कम से कम 70% की डिलीवरी पोजीशन आज बनी है। तो 70% ये CPSE ETF से ही हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, CPSE ETF में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज 69.19% इसमें डिलीवरी पोजीशन आई है, और इस साइड में हमारा ETF का नाम होगा। और दोस्तों ये बात आप देख लीजिए कि इसमें हमारी जो चैनल है इसमें सिर्फ ETF के रिगार्डिंग ही बात होती है, और कुछ एक ख़ास ETF मैंने चुन के रखे हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और वहीं से आप वो लिस्ट ले लीजिए और वॉच लिस्ट में सेट कर लीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देख के चलिए कि ETF तो बहुत सारे हैं, एक ही इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे ETF हैं, तो सभी को ले लेंगे तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। उसमें से भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं ETF को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने कुछ एक ऐसे ETF को चुन के रखा है अपनी लिस्ट में, अपने ETF के यूनिवर्स में, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को ये कवर कर लेते हैं। और स्टॉक मार्केट के अलावा अपने आप देख लीजिए कि आप गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड और अपने ब्रॉडर मार्केट और सेक्टोरियल मार्केट, ये सारे कुछ को कवर कर लेते हैं। तो इतने को आप देख लेंगे तो वो ही बहुत है, बाद बाकी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है CPSE का डिलीवरी परसेंटेज, जो कि है 69.19%। और अब ये डिलीवरी पोजीशन वाले को हम आगे की तरफ खिसका देते हैं, और किसमें कितना पैसा लगा वो हम देख लेते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है पहले ही कि ये सारे फ़िल्टर किए हुए हैं, तो इसमें वही ETF दिखेंगे आपको जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले जिसमें कि ज़्यादा पैसा आज लगा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो CPSE ETF में आज लगा है 118 करोड़ 90 लाख रुपए, जो कि एक सेकंड, हाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 118 करोड़ 90 लाख 97 हज़ार रुपये आज CPSE ETF में लगे हैं, और इसका लगभग 70% इसमें डिलीवरी में गया है। तो ये भी अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद में हमारा UTI सेंसेक्स 50, तो ये छोटा ETF है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। और सारे ETF को देखने का कारण ये है कि अब इंडेक्स तो एक है और इस पर ETF बहुत सारे बन गए हैं, तो बड़ा पैसा कहाँ मूव हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए सुविधा हो बोल के हम लोगों ने जितने भी सारे ETF हैं मार्केट में अभी NSE की वेबसाइट पे, तो उनको हम एनालिसिस में शामिल करते हैं। और इससे ये आइडिया लग जाता है कि पैसा चाहे इधर से आए उधर से आए, लेकिन लगेगा इंडेक्स पे ही, उस सेम इंडेक्स पे ही लगेगा। तो हम लोग इसको ट्रैक कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 20 आप देख रहे हैं, निफ्टी 20 में भी आज भी तगड़ा पैसा लगा है, और इसमें हमेशा ही तगड़ा लगता है। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि पिछले जो 5 ये टोटल मिला के 5 ट्रेडिंग सेशन है, तो इसके अंदर बढ़ते हुए क्रम में इसमें पैसा लग रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज 131 करोड़ 59 लाख इसमें लगे हैं। तो बहुत ही शानदार ETF है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वैसे मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिना कुछ भी खरीदा बेची मत कीजिए, या फिर अपने स्वयं का विवेक यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। HDFC सिल्वर, इसके अंदर 4 करोड़ 9 लाख रुपए लगे हैं। खैर ठीक है, सिल्वर आज बहुत ज़्यादा गिरा है और मैं अभी पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं लास्ट जो इसका लो बना था वीकली चार्ट पर, मैंने वहाँ पे बाइंग की थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि अगर इसके नीचे जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा अमाउंट इसमें लग चुका है। और इसमें हम देखते हैं एमओ वैल्यू के अंदर 2 करोड़ 96 लाख रुपए आज लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। सिल्वर के ये भी सिल्वर का ETF है, तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है। अल्फ़ा ETF, इसमें 7 करोड़ 16 लाख रुपए लगे हैं।
जो कि बढ़ते हुए क्रम में लग रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। बढ़ते हुए क्रम में लगने का मतलब ये है कि बड़े पैसे वाले लोग को इस पे भरोसा हो गया है और ये धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा आपको। इतनी डिटेल्ड में आप ये जो एनालिसिस देख रहे हैं ये सिर्फ यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो देख पाएँ। और ये है गोल्ड केस। गोल्ड में भी आज गिरावट देखी गई थी, लेकिन मजबूती वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के जैसा नहीं गिरा, तो ये भी अच्छा है। और गोल्ड हमेशा पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपके। तो इसको हम लोग गोल्ड बीज से कवर करते हैं ETFM में। तो गोल्ड बीज एक बहुत बढ़िया ETF है और पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। हम ये यूज़ करते हैं, बाद बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बाद बाकी आपको मैं कोई ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकता, तो आप खुद से कीजिएगा। निफ्टी आई ETF ये निफ्टी 50 पर बेस्ड है और इसमें भी अच्छा खासा आज पैसा लगा है। 22 करोड़ 12 लाख रुपए इसमें लगे हैं और इसमें पिछले दो दिनों में बाइंग आई है, उसके फिर बाद में पिछले दिन में नहीं आई, उसके पिछले दिन में अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो ठीक है, निफ्टी 50 में पैसा जा रहा है और हम इसे निफ्टी 20 से ही कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट निफ्ट 50 ये भी निफ्टी 50 का ही ETF है और इसमें भी 42 करोड़ 83 लाख रुपए लगे हैं। तो आप जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं इसी ETF का आपको डिलीवरी परसेंटेज आज का दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे एनालिसिस करने का तरीका भी ऐसे सिस्टमेटिक है। हम लोग जैसे नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सिल्वर निफ्ट 50 में 80.43% डिलीवरी पोजीशन आई है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इतना पैसा जो लगा है उसका 80% का लगभग डिलीवरी में गया है, बाद बाकी ट्रेडिंग थी। ठीक है, और HDFC ग्रोथ ये छोटा है कुछ। गोल्ड शेयर के अंदर भी अच्छा खासा पैसा लगा है पिछले कई दिनों के मुकाबले, और ठीक है, इतना भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये गोल्ड में पैसा लग रहा है चारों तरफ से, यही अनुमान किया जा सकता है। और ABSL PSE इसमें भी पैसा लग रहा है, पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा पैसा लग रहा है। इसमें 77 लाख की आज खरीदारी इसमें हुई है और डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा खासा आया है। और निफ्टी क्वालिटी इसमें भी अच्छा है, इसको हम लोग कवर नहीं करते हैं। और ये LIC का है निफ्टी 50 पर बेस्ड, सब छोटे ETF हैं, इसको जाने देते हैं। गोल्ड ETF में भी पैसा लग रहा है। गोल्ड के जितने ETF है सब में आज पैसा लग रहा है, गोल्ड में, सिल्वर में और ख़ासकर निफ्टी 50 में, अल्फ़ा में आपने देख लिया। और ये एनालिसिस हम कल की तैयारी के लिए करते हैं और इसमें पैसा लग गया, डिलीवरी पोजीशन आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम आशा कर लें कि भाई कल ये ETF है जो रॉकेट की तरह भागेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी आप आशा मत रखिए अपने पास। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे कोई गिरता हुआ स्टॉक एक मरीज़ की तरह होता है और मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको दवाई देता है। दवाई देने के बाद में वो हाथों हाथ ठीक होकर दौड़ने नहीं लगता, उसे समय लगता है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी होते वो एक दिन ठीक से खड़ा हो जाता है 2-4 दिनों में। तो वैसी ही बात है कि इसमें जब ज़्यादा पैसा लगता है तो वो बड़े पैसे वाले लोग उस पर भरोसा दिखाते हैं कि ये वापस ऊपर उठेगा। तो बड़े पैसे को ट्रैक करने के लिए ही ये एनालिसिस है और इससे बेहतर तरीका अभी तक मेरे दिमाग में तो नहीं है। अगर आपकी कोई राय हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस ऐसे प्रोग्राम के अलावा भी मैं और भी बहुत सारे चीज़ों को शामिल करूंगा अपने एनालिसिस में। तो अगर आप प्यार दिखाएंगे, क्योंकि मैं इसमें समय दे रहा हूं, मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूं और मैं इसमें समय दे रहा हूं, तो आप अगर हमें आगे प्रोत्साहन देंगे, जो कि आप दे ही रहे हैं, और बाकी जो वीडियो देख के जा रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस प्लीज़ आप हमें स्नेह बना के रखें हमारे ऊपर, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, और साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और निफ्टी ETF आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पे 11 करोड़ 31 लाख रुपए आज लगे हैं। और आगे बढ़ते हैं, निफ्टी 1 इसके अंदर 4 करोड़ 19 लाख रुपए लगे हैं। और इंफ्रा आई ETF ये लॉन्ग टर्म वाला एक ETF अच्छा कैंडिडेट ये बन सकता है,
क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ग्रो करने वाले देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक नीड होती है, ठीक है ना। तो ये एक ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी ग्रोथ का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसमें कंपनियां कवर है और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है। निफ्टी 50 हुआ, इंफ्रा IETF हुआ और भी बहुत सारे ETF हैं। मैं उनको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बता दूंगा जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ETF से मार्केट को कवर करते हैं। अगर आप कमेंट में मुझे बोलेंगे तो मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी 1, ये बैंक निफ्टी पर आधारित ETF है और इसमें 21 करोड़ 62 लाख रुपए लगे हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, ये वाला एक हो गया, ये आज का, और इसको कंपेयर कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आज बहुत ज़्यादा ही अचानक से इसमें पैसे लगे हैं। तो हम लोग तो बैंक निफ्टी को बैंक 20 से कवर करते हैं, लेकिन ये वाला जो ETF है इसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे जब हम एनालिसिस करते हैं ना तो इसमें ध्यान पड़ जाते हैं ऐसे ETF पे कि पैसा घूम फिर कर चुपके कहीं ना कहीं लगते रहता है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। तो उसको ट्रैक इसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। जिस किसी भी भाई का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने का ट्राई करूँगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे। ICICI B22 ये उन कंपनियों का ETF है जिसमें सरकार का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। सरकारी प्लस प्राइवेट, ये ऐसी कंपनियों में इसका निवेश होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ETF है और ये ICICI की तरफ से आता है और इसमें वॉल्यूम की भी कोई कमी नहीं है। ये एकदम बिंदास ETF आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके अंदर भी आज देख पा रहे हैं कि 55 करोड़ 52 लाख 26 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। तो आप इसके वैल्यू को देख के ही समझ जा रहे होंगे कि इसमें कितना वॉल्यूम हो सकता है। तो ये मेरा पसंदीदा ETF में से एक है और इसको हम लोग ETFM के जो यूनिवर्स का नाम मैंने आपको बताया तो उसमें भी इसको कवर किया गया है। प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सिल्वर के ETF में भी पैसा लगा है आज। सिल्वर के 2 ETF हमारे सामने हैं अभी, ठीक है। ये सिल्वर ETF हो गया। अच्छा, तो हमारा एनालिसिस यहीं पे अभी समाप्त होता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आपको हमारी द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। और रिक्वेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। हो सकता है आप बोर हो गए हों मेरी इसी एक रिक्वेस्ट को, बात को बार बार सुनते हुए, लेकिन अब क्या करें, वीडियो देख के जाते हैं 100 लोग लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ करते हैं 13 लोग। तो रिक्वेस्ट करना तो बनता है और हम कर भी क्या सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और एक बात क्या आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ कि ऐसा वीडियो सिर्फ हमारे ही चैनल पे मिलेगा। तो और काम हम सिर्फ ETF में करते हैं, हम एनालिसिस सभी चीज़ों का करते हैं लेकिन काम सिर्फ ETF में करते हैं। ध्यान हमारा पूरा मार्केट पे होता है लेकिन हम काम सिर्फ ETF पे करते हैं। और महीने के जो एक जितना हमें बनाना चाहिए, जितना बनाना अच्छा है, हम उतना बना के निकल लेते हैं, ठीक है। बाकी बात आप कमेंट कीजिए, आपसे परस्पर बात करूंगा मैं। और फर्दर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाऊंगा और नए कॉन्सेप्ट से आपको मार्केट से अवगत कराते रहूँगा, नए बंधुओं को। और पुराने जो खिलाड़ी हैं वो प्लीज़ देखिए हमारा एनालिसिस और इसका लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।